हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, इसके आगे वाला पार्ट्स। जैसे मैंने कल यहाँ तक करवा दिया था एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम इसके आगे का कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड एंड कॉर्ड्स आर टाइपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कल मैंने आपको बता दिया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड और कॉर्ड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ही एक एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड की। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है? तो ग्रीक लैंग्वेज में एमोर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, यानी जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती। कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर शेप, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के अंदर होते हैं, उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, उनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस की जो अरेंजमेंट होती है वो इन जैसे सॉलिड्स में सिर्फ एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर के अंदर होती है। तो इन सच एन अरेंजमेंट, तो इसी टाइप की अरेंजमेंट में अ रेगुलर एंड पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। एक रेगुलर और पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न ऑब्जर्व्ड होता है ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस ओनली, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस पे। Such portions are scattered and in between the arrangement is disordered. ऐसे पोर्शंस जो होते हैं वो स्केटर्ड हो जाते हैं और इनके बीच का जो अरेंजमेंट होता है वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है। द स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉर्ड्स क्रिस्टलाइन, मतलब कॉर्ड्स का स्ट्रक्चर यानी कि क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर और कॉर्ड्स ग्लास का स्ट्रक्चर जो कि एक एमोर्फस सॉलिड होता है, वो फिगर 1.1 में दे रखे हैं इधर। ठीक है, ये इधर आप देख सकते हैं respectively. While the two structures are almost identical, yet in the case of amorphous quartz glass there is not long range order. ठीक है, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। ठीक है, एमोर्फस कॉर्ड्स ग्लास के केस में इसमें कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो द स्ट्रक्चर ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड्स। तो एमोर्फस सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट लिक्विड्स के स्ट्रक्चर्स के साथ बिल्कुल सेम होता है। ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स आर टाइपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स। जैसे ग्लास, रबर और प्लास्टिक्स जो होते हैं वो एमोर्फस सॉलिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में के जो अरेंजमेंट होता है उसके डिफरेंस की वजह से द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। अच्छा, मतलब कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस की वजह से जो दोनों टाइप के सॉलिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वहीं दूसरी तरफ एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट तो शार्प होता है, और वहीं अगर एमोर्फस सॉलिड्स की बात करी जाए तो इनकी जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो सॉफ्टन होती है और इन्हें मोल्ड किया जा सकता है किसी भी शेप में। ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर, और जब इन्हें हीट करते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब ये एमोर्फस सॉलिड्स भी क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशंस, कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन से आर फाउंड टू बिकम मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। मतलब एंशिएंट सिविलाइजेशन से कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फाउंड हुए हैं, मतलब उनकी अपीयरेंस जो होती है वो मिल्की टाइप की होती है। क्यों? उनके अंदर थोड़ा सा क्रिस्टलाइजेशन होता है उसकी वजह से। लाइक लिक्विड्स, जैसे सॉलिड मतलब लिक्विड्स की तरह एमोर्फस सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड्स की तरह जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनकी टेंडेंसी भी होती है कि वो फ्लो हो सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। दो वेरी स्लोली, लेकिन बहुत ही स्लोली।
देयरफॉर समटाइम्स दीज आर कॉल्ड स्यूडो कॉलिड्स। ये पी साइलेंट होता है, आप इसे पेस्यूडो नहीं पढ़ सकते, ठीक है, ये पी साइलेंट होता है। तो इसीलिए कभी कभी इनको हम स्यूडो सॉलिड्स भी पढ़ सकते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी पढ़ सकते हैं। मैं इसे स्पेशली हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ग्लास प्लेन्स फिक्स्ड टू विंडोज और डोर्स ऑफ कोल्ड बिल्डिंग्स। ग्लास पेन्स जो होते हैं वो विंडोज से या फिर डोर से फिक्स्ड होते हैं ओल्ड बिल्डिंग्स की। आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम। और आपने देखा होगा कि नीचे वो जो होती हैं थोड़े थोड़ा मोटे हो जाते हैं ऊपर के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द ग्लास फ्लोज डाउन वेरी स्लोली। ग्लास जो होता है वो नीचे की ओर फ्लो करता है बहुत ही स्लोली, एंड मेक्स द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर। और इसकी वजह से जो बॉटम पोर्शन होता है वो धीरे धीरे मोटा होते चले जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं नेचर के अंदर। दैट इज some of their physical properties like electrical resistance or refractive index show different values when measured along different directions in the same crystals. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो नेचर के अंदर एनिसोट्रॉपिक होते हैं। अब ये एनिसोट्रॉपिक क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अलग अलग वैल्यूज़ शो करती हैं जब इन्हें अलग अलग डायरेक्शंस में एक ही क्रिस्टल के अंदर मेज़र करते हैं। These arises from different arrangement of particles in different directions। और ये क्यों आता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। दिस इज इल्यूस्ट्रेटेड इन फिगर 1.2। ये फिगर 1.2 में इल्यूस्ट्रेट किया गया है ये वाला। सिंस द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज डिफरेंट अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस। चूँकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग अलग होती है अलग अलग डायरेक्शंस में, द वैल्यूज ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ फाउंड टू बी डिफरेंट अलॉन्ग ईच डायरेक्शन। इसीलिए द वैल्यू ऑफ सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, इसीलिए सेम फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो भी अलग होगी हर डायरेक्शन में। अब बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड्स ऑन द अदर हैंड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता और इनकी शेप्स जो है इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो इरेगुलर होती है हर डायरेक्शन में। इसीलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी की जो होती है, मतलब इनकी जो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो उसकी वैल्यू जो होगी वो हर डायरेक्शन में, चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, उसमें सेम ही होगी। इन डिफरेंसेस को टेबल 1.1 में समराइज किया गया है, जो कि हमारी टेबल ये रही इधर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारी, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और ये एमोर्फस सॉलिड्स। तो शेप की बात करी जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, इनके पास डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है और एमोर्फस सॉलिड्स की इरेगुलर शेप होती है। मेल्टिंग पॉइंट, ये इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर भी होती है। ये ग्रेजुअली सॉफ्टन होते हैं ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अलग अलग रेंज टेम्परेचर की रेंज पे ये सॉफ्टन होते हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब व्हेन कट विद अ शार्प एज्ड टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस। जब इन्हें किसी शार्प एज टूल से कट किया जाता है तो ये 2 पीसेज में डिवाइड हो जाते हैं। एंड न्यूली जनरेटेड सर्फेसेज आर प्लेन एंड स्मूथ। और जो कटने के बाद जो नया सरफेस होता है वो एकदम स्मूथ होता है, ठीक है। और एमोर्फस सॉलिड्स में जब इसे शार्प एज टूल के साथ कट किया जाता है तो ये 2 पीसेज में डिवाइड हो जाता है और इनके इरेगुलर सरफेसेज होते हैं। अब हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होता है, डेफिनेट होता है वो। और एमोर्फस सॉलिड्स के पास जो है वो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। एनिसोट्रॉपिक नेचर, ये नेचर में एनिसोट्रॉपिक होते हैं और एमोर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं ये स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, और या फिर इन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोल सकते हैं, और इनकी सिर्फ ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है।
तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।